आप सब लोग बाबा का दर्शन कर रहे हो। आज आप जिस मदन टेर का दर्शन करते हो ना, आज से लगभग 12-15 साल पहले इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। एक समय तो ऐसा था जब चार दीवारी भी नहीं थी, और ऐसे समय में, और ये जैसे भीड़ भाड़ अब है उस समय थोड़ी थी। ये तो पिछले 5-7 सालों से ये सब दृश्य बदला। हमको बहुत अच्छे से याद है जब मंदिर में 42 लीला का पाठ समाज होती है, जिन दिनों सन्नाटा रहता था। हम बाबा के साथ ही कई बार मदन टेर से पैदल जाते थे, श्री जी का दर्शन करके आते थे, और नित्य दर्शन का नियम था कि दर्शन के बिना नहीं रहेंगे। और पल्ली पार भी उस समय घोर जंगल ही था। अब मैंने कहा ना, उस समय चार दीवारी भी नहीं थी, और ऐसे समय में और ऐसे स्थान में बरसों से बाबा अकेला रहता आ रहा है। आज तो चलो सब अनुकूलता व्यवस्था हो गई, और हमने तो बरसों से 2003 में मैं पहली बार वृंदावन आया, तब से लेकर अब तक, और उससे भी कितने बरसों पहले से बाबा अकेला वृंदावन में रह रहा है, मदन टेर पर। अच्छा बाबा, कितेक बाबा जी आके भग गए, 5 रह नहीं पाए। उनमें से 2-4 तो आज बड़े प्रसिद्ध हैं। क्यों बाबा? बाबा टिका है वहां पर। अच्छा, इसी से बाबा से हमारी पट गई। बाबा के पास तो खूब रहा हूं भाई मैं तो आपसे कई बार कहता हूं, बाबा ने रोटी खिला खिला कर पाला है हमको। हम तो हाँ लता के नीचे अपनी माला लेकर और ढोंग विद्या करते थे कि भाई हम भजन कर रहे हैं। बाबा रोटी पकाता था, ठाकुर जी को भोग लगाता था, और जब रोटी पक जाती थी, तैयार हो जाती थी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तब बाबा आवाज देता था, ले भगत जी आओ अब प्रसाद पाए लो। तो हमने तो भाई बाबा के हाथ की रोटी खाई है, और बाबा के आश्रय में रहकर ये थोड़ा बहुत जो वृंदावन का भाव हमारे मन में स्फुरित हुआ मदन टेर की कृपा से, ये सब बाबा की कृपा है। पर बाबा को मैंने देखा निर्भय निश्चिंत। अब तो बाबा की कुटिया बन गई, पर पहले जिस कुटिया में बाबा रहता था, बाबा जहां पर पहुंचता था, उसके नीचे कई बार नागराज बैठे रहते थे। क्यों बाबा? एक आध बार तो बाबा बोले हमसे लिपटूं गयो। एक बार तो जाड़े के दिन की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जहां वो वट वृक्ष है, हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो बाबा प्रसाद पाके थोड़ी देर वहां पर लेट गए। अब लेट गए, थोड़ी देर बाद बाबा ने उठकर देखा, पांव के अंगूठे पे कोई यूं यूं कर रहा है। सही है बाबा? बाबा ने देखा भयंकर काला सर्प, और बाबा के पांव के अंगूठे पे। अब बाबा ने कहा राम करे सो होए, बाबा सो गया। कौन कर लेगा ऐसा बताओ? बहुत लोग तो ये बात सुन के ही घबरा रहे हैं यहाँ पर। उनको तो ये बात सुनकर ही सिहरन सी हो रही है। और हमने तो देखा है भाई, बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा ने सही किया भाई हिलेंगे डुलेंगे तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और बाबा अपना मस्त निश्चिंत लेटा रहा। बाबा ने कहा अब राम करे सो होए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कहना सुनना एक बात है, भगवान का भरोसा होना ये दूसरी बात है। और विश्वास ही भक्ति का प्राण है। विश्वास है तो भक्ति भावना सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नहीं तो वो व्याकुल हो जाएगी, क्योंकि विश्वास ही उसका प्राण है। भक्ति प्राणवंत हो। अब इस कसौटी पर अपने आप को कसना, इसलिए मैंने पूछा भगवान पर विश्वास है? आपने कहा है। भय और चिंता है, वो भी है। पर फिर भानु उदय जो तम रहे, तो वह भानु ही नाही। सूर्य उदय होने पर भी अगर अंधकार है, माने भी सूर्य उदय हुआ नहीं। और फिर भगवत विश्वास मिले कैसे? तो ये तो मैंने आपसे सदा ही निवेदन किया भाई, श्रद्धा और विश्वास जो है वो दैवी संपद है, वो संतों की गुरुजनों की कृपा से पाई जाती है। ये जो इतना बल दिया जाता है ना संत संग पे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुई, क्योंकि भक्ति का प्राण क्या है? विश्वास। वो विश्वास प्राप्त कहां से होगा? पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा भाई, कुछ जप तप करने से नहीं होगा, वो तो भक्त का संग करने से होगा। तभी महाप्रभु जी ने कहा यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो।